गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश फर्स्ट, पोएम चैप्टर 1 है। टॉपिक है मर्सी, विलियम शेक्सपियर। मर्सी के बारे में बताया था हमने, आपको एक्सप्लेन किया था लाइन के। दिस पोएम मर्सी हैज बीन कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य का सबसे महान कवि हुआ हमारा विलियम शेक्सपियर। ही बिलोंग्स टू 16th सेंचुरी, यह 16वीं शताब्दी का कवि था। 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी का यह कवि था विलियम शेक्सपियर। His father's name was John Shakespeare. इसके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर। एंड मदर्स नेम was मेरी आर्डन, माँ का नाम था मेरी आर्डन। 16th सेंचुरी का हमारा पोएट है हमारा विलियम शेक्सपियर। उसने एक कविता ली गई है। दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द मर्चेंट ऑफ वेनिस। यह कविता ली गई है मर्सी, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये भी इसकी एक हमारा कॉमेडीज है, उससे ली गई है मर्चेंट ऑफ वेनिस। कॉमेडी है हमारी ये विलियम शेक्सपियर की, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो जो लाइनें हैं मर्सी की, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है। जो विलियम शेक्सपियर का नाटक है, ये कॉमेडी में लिखा गया है ये, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस। वही लाइनें यहाँ पर ये दे रखी हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स, इट्स माइटेस्ट इन द माइटेस्ट। पहला पैराग्राफ है। कवि क्या कहना चाहता है पहले पैराग्राफ में? कवि यही कहना चाहता है कि जो दया है मनुष्य का सबसे अच्छा गुण होता है। मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट फोर्स। यह दबाव से उत्पन्न नहीं करते हैं मर्सी को। दया कभी भी दबाव डालकर उत्पन्न नहीं की जा सकती है। जिसका मन होगा वही दया करेगा व्यक्ति, नहीं होगा तो नहीं करेगा। हर व्यक्ति अलग होता है। तो कवि क्या कह रहा है? कवि यह कहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, मर्सी इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमन क्वालिटी। दया एक सबसे मनुष्य का महान गुण होता है। इट इज नॉट फोर्स, इसे दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मर्सी कम्स, मर्सी आती है फ्रॉम द स्काई, आसमान से आती है। लाइक ए जेंटल रेन, कैसे आती है? एक सज्जन वर्षा के समान जमीन पर आकर गिरती है। इट हैज डबल ब्लेसिंग, इसके दोहरे लाभ होते हैं, देने वाला और लेने वाला। एक होता देने वाला, एक होता लेने वाला। इसके दोहरे लाभ होते हैं मर्सी के। जो इसको लेता है, टेक्स करता है, रिसीव करता है और देता है गिफ्ट्स, तो दोनों लाभ इसमें हो जाते हैं। और जो मर्सी होती है मोस्ट पावरफुल, सबसे अत्यधिक पावरफुल कही गई है। इस लाइन में लेखक ने, कवि ने इतना ही बताया। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखो, एक तो हम समझा चुके थे। सेकंड वाला स्टेंजा यहां से स्टार्ट है। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन, हिज स्कैप्चर शोज द फोर्स ऑफ टेम्परल पावर, द एट्रीब्यूट टू आउ एंड मैजेस्टी, वेयरइन डथ सिट एंड ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स। ये सेकंड स्टेंजा है। This is the second stanza of the poem. सेकंड स्टेंजा में कवि क्या कहना चाहता है
इट बिकम्स, बिकम्स का मतलब होता है सूट्स, विराजमान होती है। मर्सी विराजमान होती है, सूट्स, SUITS। इसके वर्ड मीनिंग पहले क्लियर करो, तब एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगी। इट्स बिकम्स, इट सूट्स, यह शोभा देती है। द थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन पर बैठा हुआ। अब सिंहासन पर कौन बैठता है? राजा बैठता है। राजा का बेटा राजकुमार होता है, वो राजा बन जाता है, वो बैठता है। बेटी होती है राजकुमारी, तो रानी बनती है, वो बैठ जाती है। अब यहाँ पर द थ्रोन्ड, सिटिंग ऑन द थ्रोन, थ्रोन्ड का मतलब है सिटिंग ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठा हुआ। थ्रोन्ड का मतलब है क्रिया हो गई हमारी, वर्ब हो गई, ईडी लग गया है। सिंहासन पर बैठा हुआ। मोनार्च, मोनार्च का मतलब है किंग, राजा। मोनार्च का मतलब है शासक, राजा, बादशाह, बादशाह भी कहते हैं राजा को। मोनार्च बेटर देन इज क्राउन, क्राउन का मतलब है मुकुट। राजा के मुकुट से भी अधिक महान हमारी मर्सी होती है, यह कवि कहना चाहता है। कवि यह कहना चाहता है वह राजा जो राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और जिसके सिर पर ताज है, मर्सी राजा के सिंहासन से भी अधिक महान कही गई। नेक्स्ट लाइन, हिज स्कैप्चर शोज, स्कैप्चर होता है रॉयल लॉर्ड ऑफ द किंग, राजदंड। राजा महान होता है तभी लोग उससे डरते हैं, जो पब्लिक होती है। राजा पावरफुल होता है किसी भी देश का, पब्लिक उससे भय लगता है उसे कि राजा के सामने कैसे बात करे। His sculpture shows the force of temporal power. टेम्परल का मतलब होता वर्ल्डली, सांसारिक शक्तियां, क्योंकि राजा सांसारिक शक्तियां रखता है। A king has powerful, a king has powerful वर्ल्डली पावर। राजा के पास सांसारिक शक्तियां होती हैं, शक्तिशाली होता है, वह राजा कहलाता है हमारा। इसी कारण जो प्रजा होती है, प्रजा को राजा से भय हो जाता है। द एट्रीब्यूट टू ऑफ, एट्रीब्यूट का मतलब होता है नेचुरल क्वालिटी, एट्रीब्यूट का मतलब होता है नेचुरल क्वालिटी, इसका मतलब प्राकृतिक गुण। टू ऑ का मतलब होता है फियर, भयभीत होना। ऑ का मतलब होता है फियर, भयभीत होना। यही कारण जो प्रजा होती है वो राजा से भयभीत हो जाती है। एंड मैजेस्टी, पावर ऑफ द किंग, मैजेस्टी का यह मतलब हो रहा है पावर ऑफ द किंग, राजा की शक्तियां। राजा की शक्तियों को देखकर प्रजा भयभीत होने लगती है। वेयर इन डथ सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, वेयर इन जहां पर डट सिट बैठ जाती है, द ड्रेड कैट फियर, वैसे ही प्रजा के अंदर एक भय बैठ जाता, डर बैठ जाता, डर बैठ जाता है। एंड फियर ऑफ किंग्स, राजाओं के भय के कारण। अब इसका हम एक्सप्लेन करेंगे इस लाइन का, जो हमने हिंदी में समझा दिया, वर्ड मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इसमें क्या है, जो भी स्पीच हो रही है पोर्सिया दे रही है। पोर्सिया इस प्ले की बहुत ही अच्छी नायिका है। वो साइलॉक के दरबार में खड़ी हुई है, कोर्ट में। सी सिटिंग इन द कोर्ट ऑफ साइलॉक, साइलॉक के दरबार में खड़ी है। सी डिलीवर्स ए स्पीच ऑन मर्सी, दया पर भाषण देती है। क्या भाषण देती है, इस लाइन का अर्थ देखो। पोर्सिया प्रेजेज द वर्च्यू ऑफ मर्सी, जो हमारी लाइन है उनके बारे में देखो।
पोर्सिया प्रेजेज, पोर्सिया प्रशंसा करती है। द वर्च्यू ऑफ मर्सी, मर्सी दया के सद्गुणों की विशेषता करती है। शी सेड मर्सी शुड से किंग, वह कहती है मर्सी शुड से किंग, जो दया होती है वो शोभा देती है एक राजा को, राजा को शोभा देती है। मोर देन इज क्राउन, अपने मुकुट से अधिक ज्यादा। मुकुट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी की दया महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट लाइन देखो, अगली लाइन इसमें क्या कह रहे हैं, द किंग हैज ए रॉयल रॉड, वर्ल्डली पावर, राजा के पास क्या होता है, सांसारिक शक्तियां होती हैं। रॉयल रॉड होता है, वर्ल्डली पावर होता है, सांसारिक शक्तियां रखता है राजा। आगे क्या कहता है देखो लाइन में, सो पीपल फियर फ्रॉम हिम, इसलिए लोग राजा से भयभीत हो जाते हैं, राजा से भय लगने लगता है क्योंकि उसके पास सांसारिक शक्तियां होती। एंड रेस्पेक्ट हिम, और राजा का सम्मान भी करते हैं, जो प्रजा होती है राजा का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। बट दे फॉरगेट हिम, लेकिन वे भूल जाते हैं आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद, राजा को मृत्यु के बाद भूल जाते हैं। जैसे मैनपुरी का राजा कौन था, जानते सब होंगे जो पुराने लोग होंगे, लेकिन याद नहीं करते हैं कोई भी। जो चीज पुरानी हो जाती है वो हमारी स्मृति से चली जाती है, हमारी याददाश्त से चली जाती है। जो चीज नई होती है उसके विचार आते हैं, और जैसी चीज पुरानी होती जाती है वैसी स्मृतियां हमारी कम होती जाती है उस चीज के प्रति। आगे देखो, मर्सी इज ए नोबल क्वालिटी, पोर्सिया क्या कहती है, मर्सी होती है नोबल क्वालिटी होती है, एक उत्तम गुण कहलाता है। इट मेक्स मैन इमॉर्टल, दया आदमी को, मनुष्य को अमर बना देती। दया इतनी महान होती, दया इतनी, किसी व्यक्ति की हम सहायता करते हैं हाथ पैरों से, बहुत ही दया महान कहलाती है। वो पैसों से नहीं होती है दया, पैसे दे दिए दवाई ले आओ ठीक हो जाओ। अगर व्यक्ति कोई लेटा हुआ है या कोई बहुत ही दुख में है, कष्ट में है, यदि हम उसकी सेवा कर देंगे, उसको रोटी दे देंगे, उसके हाथ पैर दबा देंगे, शारीरिक सेवा कर देंगे, तो ये दया से भी अधिक महान होती है। इट मेक्स मैन इमॉर्टल, मनुष्य को अमर बना देती है। मनुष्य को क्या करती है, अमर बना देती है। ए मर्सीलेस मैन इज ए मर्सीफुल मैन इज लव, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर दया है उससे सभी लोग प्यार करने लगते हैं। एंड ऑनर्ड, और उसका सम्मान भी करते हैं जिसके अंदर दया है। विदाउट एनी फोर्स, बिना बल के, बिना शक्ति के। दूसरा पैराग्राफ एक्सप्लेन हो गया। नेक्स्ट टर्न पर अगला एक्सप्लेन होगा।